हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पी हूँ। देखिए सिंड्रेला ड्रेस का अपर पार्ट का कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और उसका लेंथ मैंने रखा है 22 इंचेस। इस तरीके से हमने शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्क कर दिया है, आर्म होल के लिए भी हम 6 इंच पर मार्क कर देंगे और गले की चौड़ाई के लिए मैंने 4 इंचेस पर मार्क कर दिया है। अब हम चेस्ट की जो भी हमारी गोलाई है उसका हम फोर्थ हिस्सा यहाँ पे डालेंगे। वेस्ट की गोलाई का भी 4th हिस्सा हमें डालना है और हिप की गोलाई का 4th हिस्सा डाल के इस तरीके से साइड से हमें इसको ड्रॉ कर देना है। अब गले की डीपनेस के लिए हमने 5 इंचेस पर मार्क कर देना है, 1.5 इंच यहाँ से लेकर, और ये हमने आर्म होल्स की गोलाई दे दी है। अब इस तरीके से अब हमें जैसे प्रिंसेस कटोरी ब्लाउज़ में टक्स होते हैं उस तरीके से हमें इसमें भी टक्स देना है। तो यहाँ से ये देखिए ऊपर से मैंने 12 इंचेस पर मार्क कर दिया है और 12 इंचेस पर मार्क करने के बाद नीचे से हमने 1-1 इंच इस साइड और उस साइड से लेकर इस तरीके से इसमें गोलाई का शेप दे देना है। हमें इसे प्रिंसेस कटोरी ब्लाउज़ के जैसा ही कट करना है। अब सबसे पहले वेस्ट कपड़े को हम निकाल देंगे, इस तरीके से कट करके हम इसे अलग कर देंगे। और हमें सबसे पहले जो तिरछे में काटना है इसको फ्रंट का पार्ट को, तो उसके लिए हम निशान कर देंगे। तो हमने इसके लिए 18 इंचेस पर लिया है और ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हम इसको जोड़ देंगे। अब ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और बैक पार्ट का नेक हमने गोलाई में रखना है, तो इस तरीके से गोलाई का शेप देकर हम इसको काट देंगे। और बैक पार्ट को हमें पीछे से स्ट्रेट ही रखना है, तो 18 इंच पर हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहाँ से हमने अस्तर के फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक जो हमारा है नेट का है, तो उस पर हमने इस तरीके से सारे कटिंग्स कर दिए हैं और देखिए इस तरीके से हम सबको जोड़ लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी इस तरीके से हम प्रिंसेस कटोरी ब्लाउज के जैसे इसके भी कटोरी को इस तरीके से जोड़ लेंगे और बैक पार्ट को भी हमने जोड़ देना है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करना है, तो ये देखिए 2 इंचेस में यहाँ पे ले रही हूँ और 2 इंचेस लेकर हमें इससे स्ट्रेट काट देना है। और इस तरीके से मैंने डोरी बना के रखी है, तो डोरी को हम थोड़ा छोटा छोटा काट लेंगे और इस तरीके से हम लूप बना देना है, जहाँ पे हम पीछे से डोरी बांधने वाला इसमें सिस्टम करने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डोरी पूरे में अटैच कर दी। अब एक और अस्तर का कपड़ा लेंगे और उसमें ज्वाइन करके इस तरीके से पलट देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट बन के रेडी है। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट भी बनाना है, तो फ्रंट पार्ट में भी हमें इस तरीके से सारे टक्स दे देना है, जिससे क्या होता है कि जब हम उसमें ये कब्स डालेंगे तो उसका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए मैंने बस्ट पॉइंट मेरा 10 इंचेस पर लिया है और वहाँ पे मैंने ये कप्स को, दोनों कप्स को इस तरीके से अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद हमें ये हमारा जो मेन फैब्रिक है नेट का, मैं कुछ डिज़ाइन करने की सोच रही हूँ। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा का नेट फैब्रिक लिया और इस तरीके से मैं पूरे फैब्रिक में चुनेटे कर दूँगी। तो पिनअप करते हुए इस तरीके से हमें पूरे में चुनेटे कर देना है। देखिए इस तरीके से आएगा। अब इस पर हमें अस्तर वाला कपड़ा रखना है इस तरीके से और पूरे में सिलाई कर देने हैं। साइड से हम ओपन रखेंगे, जहाँ से हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इस पर हमने एक प्रेस सिलाई कर देना है। प्रेस सिलाई करने के बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरीके से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 4 इंच चौड़ा और 10 to 12 इंच लंबा इस तरीके से बेल्ट लिया है। इसको हमने इस तरीके से सिलाई करके पलट देना है और पलटने के बाद हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये देखिए इलास्टिक मैंने ली है। इलास्टिक इसमें डालने के बाद हम इसके दोनों कॉर्नर साइड जो भी है वो स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से इसमें चुन्नटे बन जाएंगी और इलास्टिक के कारण ये हमारे शोल्डर पे अच्छे से फिटिंग भी इसका बहुत अच्छे से आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट और बैक पार्ट में इसको ज्वाइन कर दें। हमने ये 15 to 20 इंच चौड़ा नेट का फैब्रिक लिया है। इसको बीच में से इस तरीके से सुई धागे की मदद से टक कर देंगे और फ्रंट गले के बिल्कुल बीचों बीच में हमें इस तरीके से इसको टक कर देना है। अब थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इस तरीके से चुन्नटे बनाते जाएंगे और इसको हम सुई धागे की मदद से टक करते जाएंगे। इस तरीके से हमें पूरा पीछे तक इसको टक करना है। इससे हमारे गले के शेप में एक बबल शेप आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हम टक कर लेंगे पूरे में। और अब हम इस पर लगाने वाले ये बटरफ्लाइज जो कि मैंने बना के रखी है, तो ये बटरफ्लाइज कैसे बनानी है इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से इसमें हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारी सिंड्रेला ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा प्लीज़ कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।